बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं एंड दिस इज अबाउट ग्रुप नंबर 5A एंड ग्रुप नंबर 6A। और 5A के अंदर एलिमेंट मौजूद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जबकि 6A के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्लेरियम और पोलोनियम। और अगर आप इनको कंपेयर करें, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो हम इनमें डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप 5A की बात करो तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलाइड, जबकि सिर्फ बिस्मथ एक मेटल है। और 6A की अगर बात करें तो ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल एक्सेप्ट पोलोनियम, एमसीक्यू है। और सम एलिमेंट्स ऑफ 5A शो एलोट्रॉपी और ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 6A शो एलोट्रॉपी। और 5th A के अंदर कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, 6A के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। 5A के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप और 6A के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज प्रोनाउंस्ड, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है। और 5th A के अंदर d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग और स्वाई एक्सेप्शन है इसके अंदर नाइट्रोजन की। जबकि 6A d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और 5th A वाले दे शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और 6A दे शो -2, +2, +4 एंड +6 एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 होते और पाई इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, मतलब 2 नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 होती है जो बॉन्डेड होते हैं। और ये 78% वॉल्यूम इन एयर प्रेजेंट है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट commonly are found as minerals. In combined state, it is present in the form of protein, urea and amino acids. और MCAT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इन एयर इज बीटा 78%। और MCAT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, मजे की बात आपको बताता हूँ कि एंट्री टेस्ट के अंदर समटाइम क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट इतनी बड़ी दे दी जाती है कि टाइम चूंकि बड़ा कम होता है तो नर्व्स, आपको अपने नर्व्स पे काबू रखना होता है, आपको परेशान नहीं होना होता। जैसे ये स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन विच इज द नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। और नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू द रीजन। क्या है रीजन कि ये इतना नॉन रिएक्टिव है, ये भी एमसीक्यू है, इतना नॉन रिएक्टिव है, इट इज जस्ट लाइक नोबल गैसेस, है नहीं, इट इज जस्ट लाइक नोबल गैसेस। वजह है अल्फा, देयर इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आप नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कंपैरिजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेते पढ़ो आपको बाद में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको इसका कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो प्रेपरेशन N2O को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या तो जिंक को नाइट्रिक एसिड से मिलाइए या अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर दीजिए, N2O बनेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाइए या नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाइए
तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज होने दीजिए या कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाइए तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कलर, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O कलरलेस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज अ रेडिश ब्राउन गैस। कंपैरिजन करना चाहिए आपको। और अगर स्मेल और टेस्ट की बात करें तो प्लेजेंट स्मेल होती है, टेस्ट होती है N2O की, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लाफिंग गैस। हिस्टेरिकल लाफ क्रिएट होता है इससे। और अगर आप N2O की बात करें तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल या टेस्ट मौजूद नहीं है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल होती है। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करो तो नाइट्रस ऑक्साइड N2 फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, NO is sparingly soluble in water, and NO2 is soluble and form different colors, particularly it forms a blue color। और एक्शन ऑफ ऑक्सीजन N2O के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि NO कन्वर्ट हो जाता है NO2 के ऊपर के अंदर, और NO2 के ऊपर भी कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं होता। कंबस्चन की अगर बात करें तो N2O supports combustion, similarly NO and NO2 also supports combustion as a reducing agent, मतलब दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो N2O खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह NO खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ KMnO4 और नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं होती। और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो, तो ऑन रिएक्शन विद रेड हॉट कॉपर इट गिव्स नाइट्रोजन, कौन? N2O, जबकि NO विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H2S converts to H2SO4 and gives nitrogen oxide। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड as a strong oxidizing agent, it converts oxidizes H2S to sulfur and ferrous sulfate to ferric sulfate and potassium iodide to iodine। और रिएक्शन विद वाटर N2O का कोई रिएक्शन नहीं होता, NO का भी कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि NO2 change to nitrous acid and nitric acid and is a very important reaction। और रिएक्शन विद अल्कली N2O और NO का कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि NO2 ऑन रिएक्शन विद अल्कलीज गिव्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। फिर अगर आप एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करो तो दो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और याद रखिए जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा? नाइट्रिक एसिड। एक पॉइंट। दूसरा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी हो वो भी अच्छा एसिड होते हैं। तो नाइट्रस में N पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, और नाइट्रिक में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रस एसिड। प्रिपेयर कैसे करेंगे? नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालते हैं या बेरियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं, और नाइट्रिक एसिड के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड तैयार होते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, और नाइट्रस एसिड डिकम्पोज हो जाता है इनटू नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर, जबकि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज करता है HI को आयोडीन में, और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, और स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में, जबकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स टू देयर ऑक्साइड्स एंड मेटलाइड्स टू करस्पॉन्डिंग एसिड्स, जैसे फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, और H2S को S में, और हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में। और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये बड़ा अच्छा MCQ है, नाइट्रस एसिड तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और KMnO4 को चेंज कर देता है नाइट्रिक एसिड में, जबकि नाइट्रिक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम
नहीं करता। और रिएक्शन विद अल्कली दोनों मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। और रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन विद यूरिया और एनिलीन, जबकि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। एक्वा रिजिया नाइट्रिक एसिड को जब 3 वॉल्यूम के साथ HCl के साथ मिलाते हैं तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड और क्लोरीन बनती है, और यही क्लोरीन गोल्ड के साथ या प्लैटिनम के साथ प्रीशियस मेटल को प्रिजर्व करने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग हैलाइड बना देती है। तो ये एक्वा रिजिया इज अ वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। MCQ नाइट्रिक एसिड और HCl की क्या रेशो होती है? 1:3। देन ECAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर गिव्स, क्या हाइड्रोजन बनता है उससे? अमोनिया बनते हैं या अमोनियम बनते हैं? इनमें से कोई भी नहीं बनता। डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। ECAT 2016 में पूछा गया कि एक्वा रिजिया इज फाउंड व्हेन HCl एंड नाइट्रिक एसिड आर मिक्स्ड विद द रेशियो ऑफ, देखो HCl एंड नाइट्रिक एसिड है तो HCl की रेशियो होती है 3 और नाइट्रिक एसिड की 1। अगर नाइट्रिक एसिड और HCl पूछा गया होता तो 1:3 टेक्निकल क्वेश्चन है डेल्टा। ECAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन NO2 एक्ट्स एज, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर H2S इज गोइंग टू कन्वर्ट टू सल्फर। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। और बिर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, तो ये कैसे नाइट्रिक एसिड बनाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसको आप कूल डाउन करते हैं 600 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रस एसिड इज लेस डिजायरेबल, इट कन्वर्ट्स टू मोर डिजायरेबल नाइट्रिक एसिड, इवन उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है जो फिर दोबारा से रिएक्शन के अंदर रिसाइकल्ड हो सकता है, फिर से यूज हो सकता है। और रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स, तो गोल्ड, प्लैटिनम या टाइटेनियम के साथ तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है, जबकि निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के साथ ये पैसिव है। टंगस्टन और यूरेनियम के साथ इसे उनके ऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ये और भी मेटल से रिएक्शन करते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर और लेड के साथ मिलकर, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो। मरकरी के साथ मिलकर मर्क्यूरस नाइट्रेट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाता है। और जिंक गिव्स प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। सिमिलरली ECAT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज ट्रू, कौन सा रिएक्शन सही है? अल्फा, कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ मिलाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। अल्फा इज अ राइट इक्वेशन। और MCAT 2018 में पूछा गया कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स मेटास्टेनिक एसिड बनाएगा ये व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन, मतलब चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। और फिर फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, तो फास्फोरस जो है दैट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इट इज प्रेजेंट इन सीड, yolk of eggs, nerves, brains and bone marrows। और बोन एश जो होती है वो 80% तक कैल्शियम फॉस्फेट है, दैट इज सोर्स ऑफ फास्फोरस। और इसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं और इसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं। देयर आर 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, एक येलो या वाइट, रेड फास्फोरस, फिर स्कारलेट फास्फोरस, वायलेट, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। हम यहाँ पे
व्हाइट फास्फोरस, रेड और ब्लैक को कंपेयर कर रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलेटाइल, वैक्सी एंड येलोइश, जबकि रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव एंड पॉइजनस है, सिमिलरली ब्लैक उससे भी कम। और जो व्हाइट फास्फोरस है दैट इज स्टोर्ड इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। व्हाइट फास्फोरस एग्जिस्ट इन द टेट्रा एटॉमिक फॉर्म्स और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपने P2 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर आप बात करें व्हाइट फास्फोरस की तो ये टेट्राहेड्रल होते हैं, रेड फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं और ब्लैक फास्फोरस एक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है। और MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, तो अल्फा फास्फोरस है। हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस PCl3 होते हैं, PCl5 होते हैं, कंपेयर कर लेते हैं हम। अगर कलर देखो तो PCl3 कलरलेस लिक्विड है, जबकि PCl5 येलोइश क्रिस्टल है। बॉइलिंग पॉइंट PCl3 का 76 है और PCl5 एक सबलाइम है, सब्लिमेशन करता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाता है, लिक्विड में नहीं जाता, दैट इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट PCl3 का -112 है और PCl5 चूंकि फ्रीज होता नहीं है, वो तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चला जाता है। और एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अगर PCl3 के साथ एक्शन हो तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनते हैं और PCl5 का रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन विद वाटर, PCl3 फास्फोरस एसिड बनाता है और PCl5 आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाते हैं। और एक्शन विद अल्कोहल, PCl3 के साथ मिलकर ये अल्काइल क्लोराइड और फास्फोरस एसिड बनाते हैं, जबकि PCl5 के साथ मिलकर अल्काइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन PCl3 PCl5। फास्फोरस के एसिड्स भी होते हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड दैट इज P2O3 एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5। स्मेल एंड टेस्ट, P2O3 इज वाइट वैक्सी सॉलिड दैट हैज अ गार्लिक स्मेल, जबकि P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज वाइट पाउडर एंड गार्लिक लाइक स्मेल। मेल्टिंग पॉइंट P2O3 का 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और P2O5 का 360 होता है और ये सब लाइन है। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, PCl3 ऑक्सीजन से मिलकर P2O5 बनाते हैं, जबकि P2O5 का ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन विद वाटर, ये बड़ा अच्छा MCQ है कि P2O3 अगर कोल्ड वाटर के साथ मिले ना तो फास्फोरस एसिड बनता है। एसिड्स ऑफ फास्फोरस, एक फास्फोरस एसिड है और दूसरा फास्फोरिक एसिड है और ज़्यादा एसिडिक फास्फोरिक एसिड होगा। और अगर दोनों का कलर और स्टेट देखें तो फास्फोरस एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि फास्फोरिक एसिड इज कलरलेस लिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस एसिड का 73.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फास्फोरिक एसिड का 41 डिग्री सेल्सियस है। और इफेक्ट ऑफ हीट, अगर आप फास्फोरस एसिड को टेम्परेचर देते हो इट चेंज टू फास्फीन एंड फास्फोरिक एसिड, जबकि फास्फोरिक एसिड चेंज टू पायरो एंड मेटा फास्फोरिक एसिड। और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फास्फोरस एसिड इससे रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जबकि फास्फोरिक एसिड का कोई रिएक्शन नहीं है। और रिएक्शन विद अल्कली, फास्फोरस एसिड सॉल्ट्स बनाती हैं और फास्फोरिक एसिड भी सॉल्ट्स फॉर्म करती हैं। और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फास्फोरस एसिड रिड्यूसेस कॉपर सल्फेट टू कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट टू सिल्वर, जबकि फास्फोरिक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं करता। और MCAT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि फॉस्फीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ फास्फोरस एसिड, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। और अक्ररेंस ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट, तो ऑक्सीजन कंप्राइजेस 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट और ऑक्सीजन इज फाउंड इन एयर
in free state O2 और water contains 89% oxygen, silica contains 53% oxygen and sulfur is present in metallic ores। और ये कई अनियन में, गार्लिक में और ऑयल्स के अंदर भी ये सल्फर जो है ये प्रेजेंट होता है। और अगर आप ओर्स पढ़ो, सल्फर के ओर्स पढ़ो तो सल्फर का बड़ा अच्छा और गैलिना दैट इज लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड और सिनबार और स्टिबनाइट और कॉपर पायराइट ये बड़ा अच्छा ओर है। और आयरन पायराइट FeS2 ये भी बड़ा अच्छा ओर है। जिप्सम के अंदर थोड़ी मकदार के अंदर पाया जाता है और हैवी वाटर के अंदर बेरिलियम सल्फेट के अंदर ये मौजूद है। और डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो अगर आप सिमिलैरिटीज की बात करो तो दोनों ही सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ है, दैट इज NH2 NP4 और दोनों डाइवैलेंट हैं और दोनों एलोट्रॉपी शो करते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और दोनों नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा देयर इज बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटेलिक फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। और अगर डिफरेंसेस को देखो तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप होते हैं O2 एंड O3, जबकि सल्फर के अंदर 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, रंबिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। ऑक्सीजन के अंदर गैस फॉर्म होती है और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, जबकि सल्फर सॉलिड होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, जबकि ऑक्सीजन स्पेरेंटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर और जो सल्फर है वो वाटर में हल होती ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन ये हेल्प्स इन कंबस्टन, कंबस्ट होने के लिए हेल्प आउट करती है, जबकि सल्फर बजाते खुद कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि सल्फर, बॉइलिंग सल्फर रिएक्ट्स विद स्टीम प्रोड्यूसिंग अ लिटिल हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड विद अल्कलीज, जबकि सल्फर readily oxidized by concentrated sulfuric acid and nitric acid बेस के साथ react with alkali solution and forms sulfide and thiosulfide। ऑक्सीजन -1, -2, -half and even +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फर -2, +2, +4 और +6 भी शो करता है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ड्यू टू MOT। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े होते हैं, अनपेड पड़े होते हैं, जबकि सल्फर डायमैग्नेटिक होते हैं, इट इज नॉट अट्रैक्टेड आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ECAT 2015 विच स्टेटमेंट अबाउट सल्फर एंड ऑक्सीजन इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अल्फा में लिखा हुआ है बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये तो सही है। फिर बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, ये सही है। बोथ हेल्प इन कंबस्टन, ये गलत है। और बोथ एग्जिबिट एलोट्रोपिक फॉर्म, ये भी सही है। तो चार्ली इज आर राइट ऑप्शन, सी इज आर राइट ऑप्शन। सल्फ्यूरिक एसिड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जाबर बिन हयान एंड इट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर और फेरस सल्फाइड आयरन पायराइड एंड अगेन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इट कन्वर्ट्स टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वनेडियम पेंटॉक्साइड at 400 to 500 degree centigrade in contact process, sulfur trioxide absorbed by sulfuric acid, it converts to oleum H2S2O7 और जब ओलियम के अंदर वाटर ऐड करेंगे इवेंचुअली दैट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। एंड nowadays the economy of the world, economy of the country is not checked by the reservoirs or oil reservoir or gold reservoir of the country, that is checked by the production of sulfuric acid। MCAT 2017 में और 2018 में क्वेश्चन आया कि among the following
which is catalyst in the contact process? Vanadium pentoxide. Alpha is a correct option. फिर 2017 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइज बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं. और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस ऑयल इन लिक्विड स्टेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.834 at 18 degree centigrade and freezing point is 10.5 degree centigrade for the sulfuric acid while it boils at 338 degree centigrade. It is soluble in water and the reaction is highly exothermic. और इसके pure is non-conductor but addition of the water make it good conductor and is very corrosive to the skin and tissues. और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के, ऑन हीटिंग इट चेंज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर. ये डाई बेसिक एसिड होता है, पहले एक प्रोटॉन देते हैं फिर एक और प्रोटॉन देते हैं, डाई बेसिक एसिड एंड इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. इट आल्सो रिएक्ट्स विद कार्बोनेट and bicarbonate to give salt, ester base reaction. Reaction with ammonia gives ammonium sulfate and reaction with benzene gives benzene sulfonic acid and reaction with metal ये अपने different components form करता है और बड़ा अच्छा रिएक्शन है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जब ये ग्लूकोज के साथ मिलता है तो कार्बन ब्लैक कोक बना देता है, मतलब ग्लूकोज को या सुक्रोज को या फ्रुक्टोज को ये ब्लैकन कर देते हैं, वाटर निकाल देते हैं, बाकी सिर्फ कार्बन बच जाती है. इसी तरह फॉर्मिक एसिड को कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, इथाइल अल्कोहल को इथाइलीन में कन्वर्ट कर देते हैं. एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन एंड सल्फर को उनके ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं, HBr और HI को ब्रोमीन और रिस्पेक्टिवली आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं. इट आल्सो रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है वेयर बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट आर रिस्पेक्टिवली फॉर्म. इट आल्सो रिएक्ट विद KMnO4 एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड इट लिबरेट्स ऑक्सीजन गैस. और MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टू मैन्युफैक्चर HCl एंड नाइट्रिक एसिड. सही है ये. फास्फोरिक एसिड ये भी सही है, तो चार्ली इज आ राइट ऑप्शन. MCAT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ sulfur dioxide to sulfur trioxide is vanadium pentaoxide delta. MCAT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, which of the following is correct equation of first ionization energy of sulfuric acid, मतलब प्रोटॉन एक देगा ये. चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. MCAT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, which of the following product is obtained when sulfur trioxide is absorbed in concentrated sulfuric acid. ओलियम बनते हैं H2S2O7. MCAT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि which of following is anhydride of sulfuric acid. anhydride मतलब उसमें से वाटर निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा. और बड़ा पावरफुली इसको लिखा गया है, अच्छी स्टेटमेंट लिखी गई है, डेल्टा. सल्फर ट्राइऑक्साइड की बजाय सल्फर 6 ऑक्साइड उसने लिख दी है, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. ECAT 2013 और फिर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए, दैट इज द चार्ली ऑप्शन व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल. Charlie is a correct option.